देखिए एक टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट यानी किसी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? एक तो ग्रुप का ऑर्डर होता है, अब पता नहीं वो हमने बोला नहीं बोला। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता है ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं। जैसे किसी ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक सेट होता है ना भाई। ग्रुप का मतलब क्या है? एक सेट होता है। सेट किसी ऑपरेशन पे कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई एक सेट नेचुरल नंबर का है 1 2 3 4 और इसमें वाले बहुत सारे नंबर्स हैं, तो ये एक तरीके से इस सेट का नाम हमने क्या दे दिया? जी, सेट का नाम दिया है। और हमने नंबर्स के बीच में ऑपरेशन कौन सा लगाया? प्लस। तो हमारा जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है? जी प्लस। तो हम प्लस के केस में अगर इसमें प्रॉपर्टी हम फॉलो कराएं, जैसे आपकी क्लोजर की बात करें, एसोसिएटिव की बात करें, ये क्या प्लस के केस में ग्रुप है? ये प्लस के केस में ग्रुप है पक्का? अच्छा, कैसे दिख रहा है? जी नहीं, ये प्लस के केस में ग्रुप नहीं है। क्यों भाई? अरे भाई प्लस के केस में ग्रुप कैसे हो सकता है? आप इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है? नहीं है ना। एडिटिव इनवर्स है? नहीं है, ये ग्रुप नहीं है। इंटीजर ले लेता हूँ, -1 -2 0 सब ले लेता हूँ, अब तो ग्रुप हो जाएगा ना। तो अगर प्लस के केस में ये ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी को फॉलो कराए तो हम कहेंगे वो ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने एलिमेंट होते हैं उसको ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जैसे मान लिया हम किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट लें, 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, तो आप कहेंगे 5 है, तो 4 ही लिया है, 4 है। समझ में बात नहीं आई? तो हम फिलहाल ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, आगे एक थ्योरम आएगी वहाँ यूज़ होगा, इसलिए बता देते हैं, ज़रा समझिएगा। टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। तो टॉपिक के नाम से लग रहा है कि किसी ग्रुप के जो एलिमेंट्स दिए होते हैं, यानी सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके ऑर्डर बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? कह रहे हैं लेट जी बी अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मतलब जी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। मतलब जी के एलिमेंट के बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का है। ठीक है, और कोई एलिमेंट ए है जो जी को बिलोंग करता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। देन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये ए वाला नहीं है, ओ ए आर्टिकल वाला है। अ नॉन नेगेटिव इंटीजर n is said to be order of element of a if a to power n is equal to e, where e is the identity element of g, एंड चूंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो इसका आइडेंटिटी 1 है। क्या इसको पढ़ के डेफिनेशन मतलब समझ में आया? बोले नहीं, अंग्रेजी में दिया, पता नहीं, हिंदी तो आउट ऑफ हो जाएगी। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया, सुनिए ध्यान से। हम कोई ए एलिमेंट ले लें ठीक है, और ए की पावर हम 1 करें, और हम देखें ए की पावर 1 करेंगे तो 1 नहीं आ रहा है। ए की पावर 2 करें, ए की पावर 3 करें, ए की पावर 4 करें, इस प्रकार से करें। जिस पहली पावर में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, जिस पहली पावर में, वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे ए की पावर 2 करने पर ई मिल गया तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लॉजिक पकड़ में आया? मतलब किसी एलिमेंट की जब पावर बढ़ाते जाओ और जिस पावर में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो वो उसका जो है वो ऑर्डर कहलाता है। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है, अ नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है। ठीक है, कैसे? ज़रा एक एग्जांपल लेते हैं। लॉजिक पकड़ में आई? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। नंबर 1, हमने एक सेट लिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक सेट लिया है जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्या एक ग्रुप है? मल्टीप्लिकेशन के केस में ग्रुप है पक्का? कैसे? देखो, पहली बात, इनमें से किसी को ऑपरेट करो आप। जैसे 1 का ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आएगा, प्रेजेंट है यहाँ पर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो, ओमेगा क्यूब आएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करो, ये ओमेगा आएगा, तभी ओमेगा आएगा, प्रेजेंट है यहाँ पर। यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एसोसिएट करेगा, इसका मल्टीप्लाई करो फिर इसका करो, या इसका मल्टीप्लाई करो फिर इसका करो, वो तो करेगा। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 प्रेजेंट है। ठीक है,
क्या दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पर दो एलिमेंट आइडेंटिटी मिल रहा है? जी हाँ। अगर मैं ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करता हूँ तो 1 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हैं, यानी ये ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वो हम प्रूफ नहीं करना है, हमारा उद्देश्य ये है कि ग्रुप कैसे है। ये देखो, ये ग्रुप है, हम इसका एक एलिमेंट 1 उठाते हैं, ठीक, और हम आपसे कहते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ 1 बताओ। इसको लिखा जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। क्या करेंगे आप? यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 है, तो 1 की पावर लगाते जाओ, नॉन निगेटिव। 1 की पावर 1 लगाओ, 1 की पावर 2 लगाओ, 1 की पावर 3 लगाओ, 1 की पावर 4 लगाओ। जिस पहली पावर में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, सब में मिल जाए स्मॉलेस्ट पावर, यानी इसमें 1 मिल रहा है ना, आगे तो मिलेगा और बात की बात है स्मॉलेस्ट पावर। तो चूंकि 1 की पावर 1 करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 1 की पावर 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 बोले तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। बात समझ में आई? ठीक है। अगर मैं कहूं कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा की पावर चढ़ाना शुरू करो, और ओमेगा की जिस पावर पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए क्यूब हो जाएगा। भाई ओमेगा की पावर 1 करेंगे तब तो ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा की पावर 2 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ओमेगा की पावर 3 करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? 1। चूंकि तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती? 1। नियमतः ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू भी तो 1 होगी। आप 3 का मल्टीपल कुछ भी ले लो, उसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या आने वाली है? 1 ही आने वाली होगी ना। तो इसमें स्मॉलेस्ट लिया जाता है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? अब ओमेगा स्क्वायर पावर चढ़ाओ जरा, क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा? तो हम ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करते हैं पहले, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करते हैं, ओमेगा स्क्वायर पावर 3 करते हैं। किसी में आइडेंटिटी आ रहा है क्या? ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ये ओमेगा पावर 6 नहीं हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने क्या चढ़ाई है? 3 चढ़ाई है, और 3 चढ़ाने के बाद आपको क्या मिल गया है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया है, 1 मिल गया है। तो यानी कि इसका 3 चढ़ाने पर क्या लिख रहा हूँ, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करने पर 1 वैल्यू आई है। तो ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये सेट किस चीज़ का है? ये है सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने 11th पढ़ा है, उसमें 1 होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ओमेगा स्क्वायर कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया G बराबर 1 -1 I -I। यह सेट किस चीज़ का है? ये सेट किस चीज़ का है? कहाँ से आया है ये? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था निकाल करके इसको, x की पावर 4 = 1 करके बताया था, याद है ना? वो बताने नहीं जा रहे हैं। पहली बात, एक ग्रुप है, प्रूफ नहीं करना है। मान लिया आ ही गया, प्रूफ करिए। तो बताओ, कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ, उनको ऑपरेट करो मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो देखो जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इसका मल्टीप्लाई करो, -1 आएगा, प्रेजेंट है। इसका मल्टीप्लाई करो, i आएगा, प्रेजेंट है। इसका मल्टीप्लाई करो, -i आएगा, प्रेजेंट है। इसका मल्टीप्लाई करो, -i। इसका करो i, इसका करो -i² यानी 1। सबका प्रेजेंट है, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। एसोसिएटिव तो हो ही होगा, मल्टीप्लिकेशन केस में हो तो सभी नंबर होते हैं। अच्छा अब इन्वर्स है कि नहीं है? इन्वर्स का मतलब क्या होता है? 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पर अगर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो वे नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे खुद से कर दूं तब तो आइडेंटिटी मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई इससे खुद से कर दूं तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई
इससे कर दो, क्या आएगा रिजल्ट? माइनस आई स्क्वायर आएगा ना, और माइनस आई स्क्वायर बोले प्लस वन, तो यानी यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी प्रेजेंट हैं, यानी ये ग्रुप है। हमें उससे फिलहाल मतलब नहीं है, हमको निकालना है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। हम ऑर्डर ऑफ वन निकालना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस वन निकालना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ आई निकालना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई निकालना चाहते हैं। हमने क्या कहा कि जिन एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है उसकी पावर इंटीजर करना शुरू करो, और जिस इंटीजर पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए स्मॉलेस्ट इंटीजर पर, वही उसका ऑर्डर होगा। देखिए 1 की पावर 1 करोगे तो 1 आ जाएगी वैल्यू, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। माइनस 1 की पावर क्या करें कि 1 आ जाए, तो हम जानते हैं अगर माइनस 1 की पावर 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2। आई की पावर क्या करें, यह आयोटा है ध्यान रखिएगा, आई की पावर क्या करें कि 1 आ जाए, स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। तो बोले क्यूब कर दें, हाँ तो 4 कर दें। हम ये मल्टीप्लाई करने की वाली बात बताई जा रही है, पावर की बात बताई जा रही है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर तो भैया आप -5 पे क्या करें, बोले -1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, कर जाएगा 1 आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, आपको पावर चढ़ाना है पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। और जहाँ पर चढ़ाने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए वो उसका ऑर्डर कहलाता है। करिए चढ़ाइए इसमें, आई की पावर में क्या होता है 1, वेरी गुड। आई टू पावर 4 की वैल्यू 1 बताई गई है, हमने बताया था आई बराबर क्या होता है √-1, मैंने नहीं बताया था, तो बचपन में आपने पढ़ा होगा। अगर मैं आई स्क्वायर करता हूँ तो -1 आएगा, अगर आई क्यूब करता हूँ तो आई स्क्वायर इंटू आई यानी कि माइनस का आई आएगा, अगर आई की पावर 4 करता हूँ तो आई स्क्वायर की पावर 2 यानी कि +1 आएगा। तो आई की पावर 4 चढ़ाने पर 1 आया, वैसे तो आई की पावर 8 चढ़ाने पर भी 1 आएगा, आई की पावर 12 करने पर भी 1 आएगा, क्योंकि 4 के जहाँ जहाँ मल्टीपल होंगी वहाँ रिजल्ट आपको 1 मिलने वाला है। और 1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर क्या है 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। अब माइनस आई की पावर क्या चढ़ा दें कि 1 आ जाए, माइनस आई की पावर क्या चढ़ा दें कि 1 आ जाए, बोले ओ कुछ भी चढ़ा दें, माइनस आई मल्टीप्लाई कर दें, 4 यहाँ भी चढ़ाएंगे, 4 ही चढ़ाना पड़ेगा ना, तो यानी कि ये 4 इसका भी ऑर्डर हो गया। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप की बात करते हैं। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में जितने एलिमेंट हों, जैसे इसमें 4 एलिमेंट हैं तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो गया 4 हो गया। एक बढ़िया सी बात मैं बता दूं, किसी भी बात बताऊंगा जब थ्योरम आएगी तब बताऊंगा, अभी नहीं बताता हूँ, समझ में आई बात, नोट करिए इसको, अब वो बात बाद में ही बताई जाएगी।